नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको जनवरी फरवरी मार्च ये शीट्स, और मैं चाहता हूँ इन सभी शीट्स को कंबाइन ऑल शीट्स के अंदर मर्ज करना। तो वो किस तरह से करेंगे आज हम सीखने वाले हैं। तो ये एक टूल्स जो मैंने आपको एडिंग्स बताया था उसी के बारे में लेक्चर से ये क्वेरी थी मेरे व्यूअर जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। उन्होंने बोला था कि मेरे पास ऐसे 12 मंथ्स का रिकॉर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी शीट का रिकॉर्ड एक साथ मर्ज हो जाए और कोई इजी तरीका बताइए। तो ये कुछ टूल्स जो एडिंग्स है इसके अंदर से हम लोग इसे मर्ज कर सकते हैं दोस्तों, और कैसे आज के लेक्चर में हम सीखने वाले। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सतीश और लर्न माय चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक शीट ले लिया जिसके अंदर मैं सभी वर्कबुक का डेटा यहाँ पे कंबाइन करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ टूल्स का जो एंटरप्राइज एडिंग्स है उसके साथ में ही यहाँ पे इनबिल्ड आता है कुछ टूल्स एडिंग्स के साथ साथ। और ये एंटरप्राइज एडिंग टैब में मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कंबाइन ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया कंबाइन शीट पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो जो वर्कबुक है जिसका शीट आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो या मर्ज करना चाहते हो वो सेव रहना चाहिए यहाँ पे, ये कंपलसरी। और दूसरा है कि वो पासवर्ड नहीं रहना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने सेव तो कर लिया उन फाइल्स को और पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों कंबाइन ऑपरेशंस में। पहला ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कंबाइन मल्टीपल वर्कशीट फ्रॉम वर्कबुक्स इनटू वन वर्कशीट। तो कंबाइन मल्टीपल वर्कशीट किस तरह से होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल वर्कशीट का कंबाइन होगा और वो एक ही वर्कशीट में यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टली मल्टीपल वर्कशीट का जो है कॉम्बिनेशंस यहाँ पे एक ही वर्कशीट में आपको दिखाई देगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंबाइन ऑल सेम सीट वर्कशीट इनटू द वन वर्कशीट। तो जो सेम सीट है, सपोज शीट 1 में जो डेटा है वो शीट 1 के साथ ही मर्ज हो जाएगा। शीट 2 का डेटा है तो शीट 2 के साथ ही, मतलब इस तरह से डेटा आपको दिख रहा है कि मंडे का डेटा यहाँ पे है और यहाँ पे अलग है, तो मंडे का डेटा मंडे में आ जाएगा। तो ट्यूसडे का डेटा वैसे ट्यूसडे में आ जाएगा, ट्यूसडे के शीट में जो डेटा अवेलेबल रहेगा इस तरह से। और उसके बाद अगर आप ये करते हो कंबाइन मल्टीपल वर्कशीट फ्रॉम वर्कबुक्स इनटू वन वर्कबुक, तो अलग अलग वर्कशीट्स है अपने जो अलग अलग वर्कबुक में, तो सभी वर्कबुक के अलग अलग वर्कशीट अलग अलग करके ही ट्रीट किया जाएगा। अभी वहाँ पे नाम सेम रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नाम सेम रहेगा तो नाम ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा वर्कशीट का। तो यहाँ पे ये समझना है कि अलग अलग वर्कशीट, अब अलग अलग वर्कबुक है उसके सभी शीट्स को यहाँ पे अलग अलग ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइल में वो पुट करेगा, वो कैसे हम देखने वाले हैं। सो आगे है कंसोलिडेट एंड कैलकुलेट वैल्यूज अक्रॉस मल्टीपल वर्कबुक्स इनटू द वन वर्कशीट। तो यहाँ पे कंसोलिडेट मतलब आपको पता ही होगा, कंसोलिडेट का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है वैसे। सो कंसोलिडेट मतलब डेटा मर्जिंग करना, तो मल्टीपल वर्कबुक्स का यहाँ पे एक सिंगल वर्कशीट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाएगा। जो यहाँ पे अक्रॉस मल्टीपल वर्कबुक में सिमिलर वैल्यूज है उनको यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, वो मर्ज करेगा और ऐसे रिजल्ट शो करेगा। फिलहाल जो लक्ष्मण सिंह मेरे व्यूअर है उन्होंने पूछा था कि मुझे क्या करना है कि वो सभी शीट्स मुझे एक वर्कबुक में चाहिए जो अलग अलग वर्कबुक में है, और उसके अंदर जितनी भी शीट्स है वो मुझे एक ही वर्कबुक में चाहिए और वो अलग अलग नाम से वहाँ पे आ जाए, या वो नाम है जो भी नाम रहेगा वहाँ पे। तो उन्होंने जो वर्कबुक मुझे दिए है उसके अंदर सभी का शीट 1 ही नाम है। जो 3 वर्कबुक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया जैन फेब मार्च, या फिर आपके पास 12 वर्कबुक भी रह सकते हैं, तो सब में शीट 1 नाम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो यहाँ पे चाहिए आपको किसमें, आपको एक सिंगल वर्कबुक में चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कंबाइन वर्कशीट, कंबाइन मल्टीपल वर्कशीट का। तो चलिए मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टूल्स लोडिंग हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे ऐड ऑप्शंस। सो ऐड ऑप्शंस में मैं क्लिक करूंगा, ऐड ऑप्शंस में मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सपोज मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल्स है अवेलेबल, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैंने फाइल्स रखी है। यहाँ पे है ईयर रिकॉर्ड फोल्डर और इसमें मैंने फाइल रखी है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे जो डेटा चाहिए वो फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जितनी भी फाइल्स का डेटा चाहिए, जो वर्कबुक है यहाँ पे एक्सेल के सिलेक्ट कर लो तीनों के तीनों। ओपन बटन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ओपन बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो तीनों भी वर्कबुक दिखाई देंगे। फरवरी, जैन एंड मार्च वर्कबुक यहाँ पे है, जैन फेब मार्च आप देखेंगे यहाँ पे आ चुके हैं वो। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उनके अंदर शीट 1 ही नाम है सभी शीट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको नेक्स्ट करूंगा, अभी आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट बटन पे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको ध्यान देने हैं। इंसर्ट वर्कशीट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट रो ऑफ ईच वर्कशीट वो एज अ इंफॉर्मेशन रहेगा। बाय इंसर्टिंग वर्कबुक नेम, तो वर्कबुक के नाम के हिसाब से वर्कशीट इंसर्ट होने चाहिए, तो आप रखो एज इट इज इन फ्रंट ऑफ ओरिजिनल वर्कशीट नेम। तो
हर एक वर्कशीट के नाम के सामने उसका वर्कबुक का नाम यहाँ पे ऑलरेडी पुट हो जाएगा। किस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिखाई देगा। और यहाँ पे फिनिश मैं कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रहेगा आंसर। सो यहाँ पे फिनिश करने के पहले एक और बात बतानी मुझे आपको कि व्हेन इनकाउंटरिंग ब्लैंक वर्कशीट, मतलब अगर आपके जो वर्कबुक है जनवरी फरवरी मार्क्स, उसमें कुछ डेटा ही नहीं, कुछ वर्कशीट्स अंदर है अवेलेबल जिसमें शीट 2 है जिसमें डेटा ही नहीं है, तो वो यहाँ पे स्किप किए जाएंगे, मतलब ब्लैंक वर्कशीट यहाँ पे स्किप किए जाएंगे। वो तो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे फिनिश करना है मुझे, और फिनिश करने के बाद यहाँ पे कंबाइन रिजल्ट आ चुका है, एक फाइल यहाँ पे बन रही है कंबाइन रिजल्ट करके। चलिए ये फाइल सेव हो रही है और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। हमें थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, द ऑपरेशन, द कंबाइन ऑपरेशन इज डन, वुड यू लाइक टू ओपन द कंबाइन वर्कबुक? यस। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ इसे। एंड देन डू यू वांट टू सेव दिस सिनेरियो? यस, आई वांट टू सेव दिस सिनेरियो आल्सो। सो नाउ द सिनेरियो नेम इज सपोज कंबाइन डेटा सिनेरियो, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे कंबाइन डेटा करके मैं नाम दे रहा हूँ। एंड ओके, दैट्स इट। सो नाउ सक्सेसफुली सेव सिनेरियो कंबाइन डेटा एंड नाउ चेक इट आउट योर रिजल्ट। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टूल फॉर एक्सेल जिसमें सिनेरियो आपका सेव हो चुका है, मतलब आपका है यहाँ पे डेटा। और फेब का डेटा यहाँ पे आ चुका है, जैन दिखाई दे रहा है उस वर्कबुक का नाम, और उसके अंदर शीट का नाम भी आ चुका है, जैन भी है, मार्च भी है। तो ऐसे आप डेटा को कंबाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। ये कुड टूल्स इंस्टॉल करके इसका यूज़ देखिए। कुड टूल्स इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मेरा कुड टूल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो पार्ट 1, जिसका कुड टूल्स में मैंने इंट्रोडक्शन बताया कैसे डाउनलोड वगैरह करना है, इंस्टॉल करना है। और चलिए वो चेक कीजिए, वो भी वीडियो चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए, और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का लेक्चर। और चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।